कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं सीपिया के बारे में। तो देखिए, सीपिया की स्पेलिंग इस तरह से लिखा है SEPIA। इसको आप यूं समझ लीजिए कि SHE फिर पिया। अब सी मतलब क्या है, कोई फीमेल है और उसका पिया अब घर पे नहीं है। सोचिए, किसी महिला का पति अगर घर पे नहीं है तो पूरी व्यवस्था उसी को देखनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, उसको काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो शरीर के अंदर यूं समझ लीजिए कि एनर्जी की कमी है, यानी लैक ऑफ वाइटल हीट। यानी उसके अंदर एक जो शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है, जब पति के रहने पर जो शरीर के अंदर जो एनर्जी थी उसका लेवल, और अब नहीं है, घर से बाहर है, तब उसका लेवल थोड़ा सा कम है। समझने के लिए बस यूं समझ लीजिए कि उसके शरीर के अंदर जो वाइटल फोर्स है या वाइटल एनर्जी है या जो वाइटल हीट है वो थोड़ी सी कम है। अब सीधी सी बात है कि अगर थोड़ी सी कम है तो चिल्ड यानी ठंडी के लिए उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, वीपिंग टेंडेंसी होगी। रोता कौन है? जिसके पास शरीर में एनर्जी नहीं है या फिर पैसा नहीं है। तो इस सीपिया के अंदर भी यही व्यवस्था है कि लैक ऑफ वाइटल हीट, यानी जो शरीर के अंदर एक इंटरनल एनर्जी होती है जो शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाती है, इवन इतनी कम एनर्जी है कि ठीक से सोच भी नहीं पाती। न तो खेलने में मूड लगता है, न तो सोचने में, किसी से बात नहीं करना चाहती। तो इस तरह का नेचर है सीपिया का पेशेंट का। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि उसकी जो लंबाई के हिसाब से उसका जो वजन है वो कम है। यानी लंबाई के हिसाब से जितना वजन होना चाहिए वह वजन कम है। कैसे पता चलेगा? 1 फीट पर 12 केजी वजन होना चाहिए। एडल्ट में 1 फीट पर 12 केजी होना चाहिए, या फिर लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर कर लीजिए। जितना भी सेंटीमीटर लंबाई है उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, उतना वजन होना चाहिए। तो लीन थिन बॉडी है, वाइटल हीट की कमी है, सेंसिटिविटी कोल्ड एयर के लिए ज्यादा है, एनर्जी कम है। ऐसा ही कुछ नरेशन है सीपिया पेशेंट का। जिससे कुछ लोगों को लगता है कि ये महिला है या फिर ये आदमी है, इसका किसी काम में मन ही नहीं लगता, कुछ करना ही नहीं चाहता। करना इसलिए नहीं चाहता कि उसके अंदर इंटरनल कुछ दिक्कतें चल रही हैं। तो ऐसा ही इमेजिनेशन कामचोर जैसा सीपिया को समझिए। अगर एक लाइन समझ लेते हैं कि कामचोर जैसा है क्योंकि उसके अंदर वाइटल हीट कम है, तो कई सिम्टम्स आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला सिम्टम इस तरह से कि ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग, दुखी है, पति नहीं है, तो सीधी सी बात है कि रोना है। और दूसरा सिम्टम इस तरह से कि लैक ऑफ वाइटल हीट, यानी जो हीट है, जो शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो कम है। तभी तो सेंसिटिव टू कोल्ड एयर है। कोल्ड एयर के लिए सेंसिटिविटी उसकी ज्यादा है। जरा सा भी ठंड लगती है तो दिक्कत उसकी बढ़ने लगती है। जो पहले से दिक्कत थी वो तो थी, थोड़ी सी और बढ़ जाती है। और चिल सो इजली, यानी जल्दी से उसको ठंड लग जाती है। इवन बर्तन धुला शाम को, बर्तन धुलने से भी उसको ठंडा लग जाता है। नहा लिया या फिर छत पे थोड़ी देर नंगे पैर चल लिया, इससे भी उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, सीपिया की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहती है ना, न तो खेलना चाहता है, आइदर वर्क और प्ले, न तो खेलना चाहता है न तो काम करना चाहता है। इवन कुछ सोचने से भी उसको थकान लग जाती है। सोचिए कितनी ग्रेट डिग्री की लैक ऑफ एनर्जी है, यानी इवन ऑन एक्सर्टन टू थिंक, सोचने से भी थकान लग जा रही है। ऑलवेज वर्स आफ्टर टेकिंग मिल्क, दूध पीता है तो इसकी दिक्कतें जो कुछ भी थी उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और पेन फ्रॉम एनी पार्ट टू बैक, यानी इसके जो पेन है, किसी भी पार्ट का पेन आके बैक में, यानी कमर में, कमर दर्द, इसका खास फीचर्स है। यानी जैसे इस तरह से है, मान लीजिए कोई पेशेंट है यहाँ पे इस तरह से, और इसका यहाँ पे कमर है,
तो कमर दर्द इसका करता रहता है। किसी भी पार्ट से, शरीर के किसी भी पार्ट से दर्द आके बैक में पहुंच जाएगा। और बैक से अगर आगे की तरफ आता है तो सेबाइना मेडिसिन है, यानी एक सीपिया है और एक सेबाइना। यहां पे क्या है कि बॉडी के किसी पार्ट से सब जगह से आगे कहां पा जाता है, बैक में। और सेबाइना में क्या है कि बैक से आकर के आगे की तरफ, जिसको पेड़ू बोलते हैं, उसको वहां पे आ जाता है, यानी प्यूबिस में आ जाता है आगे की तरफ, जहां पे बेल्ट लगता है। तो बैक से आगे की तरफ आ जाए तो सेबाइना, और किसी भी पार्ट से पीछे चला जाए तब सीपिया। तो इस तरह के इंडिकेशन है। प्रोलेप्सिस में भी अच्छा काम करती है। जो महिलाएं वीक हो गई हैं, लिगामेंट वीक हो गए हैं, या फिर कमजोरी थी और उसी समय प्रेगनेंसी और डिलीवरी हुई, उस वजह से भी प्रोलेप्सिस जैसी कंडीशन आती है। और प्रोलेप्सिस में इस तरह से कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखने से थोड़ा देर के लिए आराम मिल जाता है। और तो इस तरह के सिम्टम्स हैं सीपिया के। अगर ऐसा इंडिकेशन है किसी को भी नियर बाय में, खासतौर से सास बहू में दिखता जाता है, तो बहू अगर इस तरह से है तो सास हमेशा दुखी रहती है, तो सास की दुखी में हेल्प कर सकती है बहू की स्वास्थ्य में सुधार करके। तो इस तरह से सीपिया का यूज करें अगर इंडिकेशन आपसे मिलते हैं तो। यूज करने का तरीका सिंपल सा है कि आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, सीपिया 30 पावर की लीजिए। इसको 4 बूंद सुबह लेना है, 1 दिन के अंतराल पे लीजिए। यानी डेली नहीं लेना है, सुबह में लेना है। जैसे आज लिया सुबह, फिर कल नहीं लेना है, परसों लेना है, इस तरह से। तो ये जो सीपिया है कई लोगों की बीमारी को ठीक करके घर के टेंशन को कम कर सकती है। तो इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो हैं इस चैनल पर देखें। नियर बाय रिलेटिव में किसी को भी दिक्कत हो तो आप उसको बताएं। कई लोग फोन करके बताते हैं कि वीडियो में जो प्रिस्क्रिप्शन में जो दवा बताई गई है उसको हमने लिया और ठीक हुए। तो कई लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं।